भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। वनम्र सूर्यनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न कंचन दूसरार्ध प्रसिद्धताप मन मुक्तमापि प्रकर्ष भक्ता जले जनपति बहुधाभिषिंचे कल्पवंत निकटेरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वा विभक्त प्रमादिदेवं त्वां स्वीकर्मणमर्तुनादेव सुदुर्गव्यमि महाभिषेकम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वां मां हं हं शं शं तं तं वां वां हं हं शं शं तं तं जं जं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवदरिणमूर्ति भगवती श्रीमती पवित्र जलेन जिन पिश्यामिति स्वाहा। से टोटर रेगलजा प्रभु जी के सिडूरे से टोटर रेगलजा श्री जी के सिडूरे से टोटर रेगलजा प्रभु जी के सिडूरे से टोटर रेगलजा श्री जी के सिरडूरे। चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदोप बलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महजे। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान बहुन चनाग्रे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घ्यं नृपामति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्वती थंकराय द्वादश गढ़ परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणेन्द्र बड़ा मंडल मंडिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रथम चतुर्संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूल रोगम सर्वक्षय रोगम सर्वकुष्ठ रोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्मारीम सर्वगोमारीम सर्वमहेशमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्ववेताल साग्नि डाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है श्री दिगंबर जैन सभा, श्री विजय कुमार जैन, प्रवीण जैन, विकास जैन, संजीव जैन, अंजू जैन, रेणु जैन एवं समस्त समिति मयूर विहार। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रम विक्रम तेजो बल शौर्यवी शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यनंदनम सर्वग्राम नगर खेट करव मट्टप पत्तन द्रोणमुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम
सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत्सुखम त्रिश्लोकेशु व्याधि व्यसन वर्जिता अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु कुलगोत्र धनधान्य पद्म प्रभ चंद्र प्रभ वासपूज मल्ल वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्यभ्यो नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथ थाय शांति कराय सर्व प्राप प्राणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विपलित विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छामर ढामर विनाशनाय ओम हाम ह्रीं हूं हौ हा असिया उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चनाग्रे शांतिधरा प्रांते जरादेर्गम निपामती स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज है उपाध्याय आचार्यगण के चरण कमलों में बार बार नमस्कार, के चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्गम निपामती स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। वास्तविक इस संसार में मनुष्य जब जन्म लेता है कुछ भी साथ नहीं ले आता। बाद में दुनिया भर के वो परिग्रह एकत्रित करते रहता है। उसको एक मालूम है एक भी तिल तुष मात्र उसके साथ कोई चीज आने वाली नहीं है। आचार्य ने लिखा है यस्यास्ति नैक्यम वपुषा पिशार्धम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्रे पृथक्कृते चर्मणि रोम कोपा कुतो तिष्ठन्ति शरीर मध्य। देखो शरीर को इतना खिलाया पिलाया नलाया नाना तरह के वस्त्राभूषण कर दिए, इतने होने के बावजूद भी शरीर हमें धोखा दे देता है। इस शरीर में हम इतना सेवा करने के बाद वो धोखा देता है। एक रूपक भी सुनाता हूँ मैं कि आपको मालूम है बादशाह सिकंदर अपने को जीवस परमात्मा का भेजा हुआ आदमी कहलाता था और विशाल विश्व को जीतने के लिए चल पड़ा। 8,000 मैकाडोनियन सेना थी उसके साथ। वो सिंध प्रांत के नदी पार करके भारत में घुस गया और पुरु राजा को वहाँ जीत लिया। वहाँ पर उसने पूरे आसपास के गांव नगर को सब लूटा पाटा। सिकंदर ने अपने अनस्कृत दूत से कहा क्या कोई और किसी घर में कोई एक पैसा तांबे का है सिक्का वगैरह बचा हुआ, वो भी लूटना है। उन्होंने चौराहे पर एक घोड़े पर एक कन्या रख दी, सफ़ेद सुंदर घोड़ा सुंदर कन्या, और डगोरा पिटवा दिया। जो भी एक तांबे का पैसा ला के देगा
उसको ये कन्या और घोड़ा भेंट करेंगे। चारों तरफ से लोगों में कोलाहल मच गया, किसी के पास एक पैसा नहीं, सिकंदर सब लूट ले गया। एक नौजवान लड़का था, उसने अपने दादी से कहा, दादी वरदा नारी ईश्वरी, वृद्ध स्त्री जो होती है बुजुर्ग, वो भगवान के समान उसका अनुभव होता है, तुम कुछ बताओ अपना कि कहीं एक आधा तांबे का पैसा मिल जाए। उस बुढ़िया ने कहा, तेरे दादा को हमने गाड़ा था, मरने के बाद उसकी छाती पर 5 तांबे के पैसे रखे थे, एक पैसा उठा के लिया। उसने मोमबत्ती जलाकर रात को अंधेरे में और तांबे का पैसा उठा लिया है। दूसरे दिन अनस्कृत दूध को दे दिया। घोड़ा और कन्या दे, बोले लाया कहाँ से? बोले क्या मतलब? नहीं, गर्दन पर तलवार रखा, बताना होगा। तब डर के मारे उसने कहा कब्रिस्तान। 8000 मैकाडोन सेना को लगाकर कब्रिस्तान में जितने भी पैसे थे वो जाकर उखाड़ के सब ले आए। और वो सेना ने कहा हम आगे नहीं जाएंगे, तो अपने देश वापस लौटने लगा। रास्ते में बाबूलैंड में उसको बहुत बड़ा बुखार आ गया, बचने की कोई उम्मीद नहीं। नाना उपचार होते रहे। 2 रानियाँ थी। लुकमान नामक बहुत बड़ा एक राजवैद्य था साहब। उसने कहा कि अब राजन आप बच नहीं पाओगे, हमारा उपचार थक गए, आप भगवान का नाम ले लो। महानुभाव, वैशाली गणराज्य में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वहाँ के गणतंत्र सब विश्व में प्रसिद्ध हैं और अत्यंत प्राचीन उस गणतंत्र प्रजातंत्र में भगवान महावीर स्वामी उन्होंने ये नियम बनाया कि हर प्रजा अपने आप को राजा समझे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझे। ये जैन धर्म का सार है। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा स्वयं से किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। अहम राजा अहम राजेति मन्यन्ते सर्वे। होमेस्तु वैशाली ग्रंथ में ये उल्लेख है। हर प्रजा वहाँ के कैसे अनुभव करते थे, स्वयं को अपने आप को राजा समझते थे और राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। हर प्रजा के लिए एक व्यवहार, एक नीति, एक कानून, सब कुछ एक से था। उसको गणराज्य में हर धर्म दर्शन वाले सब एकत्रित होकर के रहते थे, सब अपने स्वतंत्रता से रहते थे, उनके नियम होते थे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के वहाँ जो मूर्ति विराजमान हैं, वहाँ विशाल मंदिर हैं। उस मंदिर में जो मूर्ति हैं उसमें बड़े आकर्षण हैं और लोग जो भी जाते हैं उस प्रजातंत्र को वहाँ अनुभव करते हैं। वहाँ के मिट्टी को शीश लगाते हैं और वहाँ के आसपास के प्रजाजन लोग उस महावीर स्वामी को अपने गणनायक मानते हैं और उनको उस तात्कालीन प्रजातंत्र के जो प्रधानमंत्री थे, ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी 12 साल तक वहाँ राज किया। उनके प्रतिमा में भी वही आकर्षण है जो आकर्षण भगवान महावीर स्वामी में था। महानुभाव, उनके कण कण में पुण्य के परमाणु आज भी वहाँ व्यवस्थित हैं। जो भी वहाँ जाता है वहाँ अपने कर्मों की निर्जरा करता है, अशुभ कर्मों को निर्जरा करके वहाँ असीम पुण्य कर्म को आकर्षित करता है। धर्म ध्यान करने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, अपना स्वस्थ जीवन का जो आधार है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा जीवो और जीने दो। ये इंग्लिश में कहते हैं लिव एंड लेट लिव। भगवान महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में बोलते थे, तात्कालीन भाषा में बोलते थे। अन्योन्य ओयारेण जीवा परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ये सारी चीज़ें भगवान महावीर स्वामी का आकर्षण है। वहाँ हम जाते हैं तो एक बहुत विशाल वृक्ष है जिसमें भगवान महावीर स्वामी क्रीड़ा करते थे। उस क्रीड़ा के उस वृक्ष को भी देखना चाहिए। हर एक जैन व्यक्ति को, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सब लोगों को एक बार वहाँ वैशाली के वासुकुंड, कुंडग्राम, कुंडपुर, कुंडलपुर, ये वैशाली के कुंडलपुर हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ जाने के बाद
एक अलौकिक अनुभव होता है। वहाँ के जो मिट्टी में एक पॉजिटिव एनर्जी है, सबको वहाँ सहयोग भी देना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए, सब लोगों को वहाँ से जुड़ना चाहिए। वहाँ शांति धारा करते हैं तो उनको असीम शांति का अनुभव होता है, समृद्धि का अनुभव होता है। तो महानुभाव वहाँ हर वर्ष महावीर भगवान के जन्म उत्सव मनाते हैं और जैनेतर लोग, लाखों लोग वहाँ एकत्रित होकर के महावीर जयंती मनाते हैं। कभी हम आप लोगों को भी वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। और इसके अलावा वहाँ 3 दिन तक महावीर जयंती का उत्सव मनाते हैं और वो उत्सव हर साल होता है। भगवान महावीर स्वामी के जन्म के बाद आज तक वैशाली वासुकुंड में बहुत सुंदर उत्सव होता है और वहाँ का आकर्षण है जो हमारे अशुभ कर्मों को दूर करके शुभ कर्म प्राप्त करने का एक सातिशय क्षेत्र है। और भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान वहाँ पर है। पास में ही भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा स्थान भी हैं और पास में भगवान महावीर स्वामी जो पहले आहार किए हैं ऐसे स्थान हैं, उसका नाम है कूलग्राम। कूलग्राम को कैसे याद करना है? टंडा टंडा कूल कूल, बकुल राजा ने पहले आहार दिया और उस जगह का नाम, उस राजा का नाम हमें याद करना चाहिए। राजा का नाम बकुल राजा है और उस जगह का नाम कूलग्राम है। आज भी वो ग्राम उस वैशाली वासुकुंड के निकट में ही है। उसको आजकल लोग कोलवा गांव बोलते हैं, वैसे वास्तव में कूलग्राम धीरे धीरे करके वाह लगा देते, कूलवा कूलवा बोलते हैं। बिहारी में हर चीज़ वाह बोलते हैं, कोई भी चीज़ हो उसके पीछे वाह लगाते हैं। तो वो उस गांव के साथ में भी जुड़ा हुआ है। महानुभाव, हम सब मिल करके उस मंदिर को और भव्य बनाना चाहिए। अभी तक बहुत विशाल सुंदर मंदिर बना है, वहाँ मानस स्तंभ बना है, वहाँ मंदिर का पंचकल्याणक भी हो चुका है, मानस स्तंभ का भी प्रतिष्ठा हो चुके हैं। और उसके अलावा अब सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण हो रहा है और 30-24 जिनालय का निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए और अभी दे रहे हैं और भी देंगे। ऐसे मेरा सबको मंगल आशीर्वाद।